व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव नंबियार और आप देख रहे हैं इंडी गोल। अगर आप एक फुटबॉल के फैन हैं या फुटबॉल के फैन बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू इंडी गोल राइट नाउ फॉर ऑसम फुटबॉल कंटेंट एवरी वीक। आईएसएल का 8वां सीजन नवंबर 19 से शुरू होने वाला है, यानी हमारे पास सिर्फ एक महीना है बहुत सारा हाइप क्रिएट करने के लिए। तो इंडी गोल हमारे इंडियन फैंस के लिए लेकर आ गया है एक ताजा बढ़िया YouTube video about Indian football, about the top 5 teams of the ISL. Let's get started without wasting any time. On the number 5 spot, we have Mumbai City FC. जी हाँ, माना कि मुंबई सिटी एफसी पिछले साल के चैंपियंस थे और उन्होंने पिछले साल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन इस लिस्ट में वो अभी के लिए नंबर 5 स्पॉट पे, बिकॉज द टीम्स दैट वी हैव अहेड have achieved more over the years compared to Mumbai City FC. Mumbai City FC has been home to great players like Nicolas Anelka and Diego Forlan. माना कि पिछला सीजन मुंबई सिटी एफसी का पहला लीग चैंपियनशिप टाइटल था, they have not been strangers to playing some great football in the ISL. वो हमेशा से एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद रह चुके हैं ISL में, लेकिन पिछले सीजन में तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. They conceded only 11 goals, which is the least conceded by any team. They in fact qualified for the semi-final in just 15 games and they scored 40 points across the season, which is the highest any team has ever scored in the league. कई एक्सपर्ट्स और फैंस का यह मानना है कि मुंबई सिटी एफसी का जो मर्जर हुआ था सिटी ग्रुप के साथ, उसे जाता है बहुत सारा क्रेडिट इस फॉर्म के लिए. लेकिन मेरा मानना है कि मुंबई सिटी एफसी ऑलवेज हैज बीन अ ग्रेट टीम, बट ऑब्वियसली no one will say no to more money, especially a city like Mumbai. मुंबई सिटी एफसी के ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस तो बहुत अच्छे हो ही रहे हैं, बट साथ ही साथ उनके ऑफ द फील्ड रिलेशंस विद देयर फैंस हैज आल्सो बीन वेरी गुड, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव व्हेन यू हैव अ फुटबॉल क्लब. द वेस्ट कोस्ट ब्रिगेड, जो मुंबई सिटी एफसी का ऑफिशियल फैन बेस है, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियली बाय मुंबई सिटी एफसी. साथ ही साथ मुंबई सिटी एफसी ने मुंबई सिटी के एरिना में, फुटबॉल स्टेडियम में एक स्टैंड भी डेडिकेट किया है उनके फैंस को. इनफैक्ट उन्होंने एक अवे एरिया भी बनाया है टू अप्रिशिएट एंड टू एनकरेज द फुटबॉल फैन कल्चर इन इंडिया. अमेजिंग, राइट? अप नेक्स्ट इन द नंबर 4 स्पॉट वी हैव बेंगलुरु एफसी. बेंगलुरु एफसी का गेम प्ले मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है एंड इट्स अ वेरी यंग क्लब. एस्टैब्लिश्ड इन 2013, उन्होंने आई लीग में अपना डेब्यू दिया और अपने डेब्यू सीजन में ही लीग जीत लिया. 2017 में उन्होंने आईएसएल में एंट्री की और अपने सेकंड अपीयरेंस में, यानी सेकंड सीजन अपीयरेंस में इन 2018 एंड 19 उन्होंने आईएसएल भी जीत लिया. बेंगलुरु एफसी का यूएसपी है उनके बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स. जी हां, दे हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स इन देयर टीम. माना कि बेंगलुरु एफसी 2013 में ही एस्टैब्लिश हुआ है, लेकिन उन्होंने इतने कम टाइम में अपने फैन बेस को बहुत बड़ा बना दिया है. ऑब्वियसली अगर आपके टीम में उदांता सिंह जैसे प्लेयर्स खेलेंगे तो कौन नहीं एंजॉय करेगा आपके फुटबॉल को. बेंगलुरु एफसी के ओनर्स यूथ फुटबॉल को और अपने क्लब के ग्रास रूट्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और उसी वजह से एक उदांता सिंह नहीं, अनेक उदांता सिंह आपको देखने मिलेंगे. वेल, अभी तक ये एस्टैब्लिश तो हो ही गया रहेगा कि बेंगलुरु एफसी इज एन ऑसम टीम. इनफैक्ट उनका विन परसेंटेज आईएसएल में सबसे ज्यादा है, 56%. लेकिन इतने इंप्रेसिव स्टैट्स और एक स्टार स्टडर टीम के बावजूद उन्होंने पिछले साल 7th फिनिश किया आईएसएल में. इसका यह मतलब है कि आने वाले सीजन में बेंगलुरु एफसी अपने फॉर्म को ऐसे ढूंढेंगे जैसे बैंगलोर में स्टार्टअप ओनर्स फंडिंग. गोवा का काजू, गोवा का फेनी, गोवा के बीचेस, गोवा का सिंगम जितना फेमस है उतना ही फेमस है हमारे लिस्ट के अगले एंट्री एफसी गोवा. जी हां, एफसी गोवा आईएसएल के वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम्स में से एक माने जाता है और अभी रिसेंटली दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर आईएसएल टीम टू विन द प्रेस्टिजियस ड्यूरैंड कप. एफसी गोवा के स्टैट्स काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है एक टीम के लिए. इन्होंने 238 गोल स्कोर किए, विच इज द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आईएसएल. इन्होंने इनफैक्ट सबसे ज्यादा पासेस भी किए हैं आईएसएल में, दैट इज 60,630. और जो सेकंड प्लेस में है टीम, वो इनसे 10,000 पासेस पीछे है एटलीस्ट. ये स्टैट्स को एनालाइज करके आप एक कंक्लूजन पर तो आ सकते हैं कि ये टीम एक डेडली टीम है आईएसएल में. इनके स्टार प्लेयर फेरान कोरोमिनास ने हाईएस्ट स्कोरर का खिताब जीता है आईएसएल में और इन्होंने स्कोर किए हैं 48 गोल्स 57 गेम्स में. अगर आप करंट फॉर्म की बात भी करो तो भी एफसी गोवा का करंट फॉर्म मिरामार बीच पे एक टूरिस्ट के जैसा है, रेड हॉट. गोवा इज विनिंग एवरीथिंग एंड दे वांट टू विन द आईएसएल एज वेल, बिकॉज उन्होंने अभी तक आईएसएल जीता नहीं है. ऑल्दो दे हैव वन द लीग वंस, they still want to win the championship. गोवा फुटबॉल का एक हब है इंडिया में. इनफैक्ट इस साल का और पिछले साल का आईएसएल गोवा में कंडक्ट हुआ था कंप्लीटली
and Goans just love football. Either look at their domestic leagues or just go to a Goan beach. Up next on our list, in the second position, we have Chennaiyin FC. जी हाँ, Chennaiyin FC, just like Chennai Super Kings, बहुत ज्यादा पावरफुल है. उन्होंने ISL 2 बार जीता है, एक बार 2015 में और एक बार 2017 और 18 के सीजन में. 2019 और 20 के सीजन में Chennaiyin FC रनर अप भी फिनिश किए थे और इसका क्रेडिट जाता है उनके क्रेजी फैन बेस को. Chennaiyin FC has a crazy fan following एंड इसका थोड़ा सा क्रेडिट जाता है उनके पार्ट ओनर MS धोनी को. जी हाँ, इंडिया में जब क्रिकेटर्स फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं तो मैं बहुत ज्यादा रोता हूं, खुशी के आंसू. Chennaiyin FC ने अपने ब्यूटीफुल प्ले स्टाइल के साथ बहुत सारे लॉयल फैंस को अट्रैक्ट किया है और पहले सीजन्स में इन्हें बहुत ज्यादा अपलॉड करते थे फॉर देयर स्टाइल ऑफ प्ले. एलानो और स्टीवन मेंडोजा वर द टू लेजेंड्स दैट पॉप्ड आउट फॉर Chennaiyin FC और ऐसे अच्छे प्लेयर्स ने अट्रैक्ट किया एक बहुत ही अच्छे मैनेजर को. माना कि Chennaiyin FC ने ISL के शुरुआती सीजन्स में यंग प्लेयर्स जैसे अमन छेत्री और अनिरुद्ध थापा के साथ बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं. उनका पिछला सीजन, विच इज देयर इमीडिएट परफॉर्मेंस, वाज नॉट वेरी गुड, विनिंग ओनली 3 गेम्स इन द एंटायर सीजन, जो जस्ट लाइक बेंगलुरु FC इज नॉट टू इंप्रेसिव कंसिडरिंग कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा सिल्वरवेयर है उनके कैबिनेट में. Nonetheless, Chennaiyin FC will hope that इस साल गेम्स के फाइनल विसल पे एंड में वो विसल पोड़ू कर सके. हाँ, and to end our list, on the number 1 spot we have ATK मोहन बगान. मोहन बगान ऑलरेडी आई लीग में एक बहुत ज्यादा पावरफुल टीम थी, लेकिन साथ ही साथ एथलेटिको दे कोलकाता ISL में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी. तो इमेजिन जब ये दोनों टीम्स मर्ज होके 2020 में पहला परफॉर्मेंस दे रहे थे, तब उन्हें लीग में टॉप पोजीशन पे फिनिश तो करना था ही, लेकिन उन्होंने सेकंड प्लेस पे फिनिश किया और फाइनल्स में 2-1 से मुंबई सिटी FC के अगेंस्ट हार गए. But all they have gone ahead and shown is a lot of promise for Kolkata football in the coming years. Kolkata obviously being the city of football in India. Definitely इस साल भी मोहन बगान ISL के सीजन में उसी तरीके का परफॉर्मेंस देंगे जैसे उन्होंने पिछले सीजन में दिया था. Now that their rivals Sporting Club East Bengal are also fully equipped to face them in the ISL. Well, हमने इस लिस्ट में जो 5 टीम्स को मेंशन किया वो बहुत ज्यादा यंग है compared to the European football teams that have been out there since ages. मगर आपको क्या लगता है? What do you think about this list? Do let us know in the comment section below. After you leave a like and share this video with all your friends who enjoy watching Indian football. Don't forget to subscribe to IndieGoal for awesome football content every week. इसी तरह हम भी आपको अगले हफ्ते मिलेंगे. Take care.